हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे मासिक चक्र। इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसको आर्तव चक्र भी कहते हैं और पीरियड भी कहते हैं और शॉर्ट में एमसी भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ बहुत ही इजी तरीके से। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र की जो परिभाषा है, एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म तक होने वाली घटनाओं के चक्र को मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एक मासिक धर्म से दूसरे मासिक धर्म के बीच जितनी घटनाएं होती हैं उसे कहते हैं मासिक चक्र। यह जो है कई हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। नंबर 1 है FSH, जिसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये दोनों ओवरी से स्रावित होते हैं। ये चारों हार्मोन मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। इसमें 2 टर्म आते हैं, रजोदर्शन और रजोनिवृत्त। रजोदर्शन को इंग्लिश में मेनार्क कहते हैं। इसमें जो है इसे स्टार्टिंग फेज भी कहते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है रज, और यह जो है 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट होता है। रजोनिवृत्त यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उस शब्द को रजोनिवृत्त कहते हैं या मेनोपॉज कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष में होता है। इसकी जो है 4 प्रावस्थाएं हैं, यानी कि मासिक चक्र की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। मासिक प्रावस्था जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, यह 0 से 4 दिन का होता है। पुटकी प्रावस्था या इंग्लिश में फॉलिकुलर फेज, या इसे कहते हैं प्रचुरोद्भवन। प्रचुरोद्भवन मतलब पुनः उद्भवन। यह जो है 5 से 13 दिन का होता है। 5 से 13 दिन तक चलता है, यानी पूरे टोटल 9 दिन का होता है। डिम्ब ग्रंथि प्रावस्था या ओव्यूलेटरी फेज, ये 14वें दिन यानी 1 दिन का होता है। और लास्ट है ल्यूटियल प्रावस्था या स्रावित प्रावस्था सेक्रेटरी फेज, यह 15 से 28 दिन यानी टोटल 14 दिन का होता है। अब इनके बारे में हम एक एक हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मासिक प्रावस्था पढ़ेंगे, यानी मेंस्ट्रुअल फेज। यह 0 से 4 दिन का होता है। मासिक प्रावस्था में क्या होता है, इसमें मासिक बहाव के कारण एंडोमेट्रियम परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर तरल रूप में रक्त के साथ योनि से बाहर आ जाती हैं। यानी कि इस अवस्था में, यानी कि जब मासिक धर्म चल रहा होता है, ये अवस्था होता है। इसमें एंडोमेट्रियम का परत गर्भाशय में जो बनता है और रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये सब टूट के योनि से बाहर आ जाते हैं। और इसमें 30 से 50 ml का जो ब्लड होता है उसकी हानि होती है। इस अवस्था में अंडाणु निषेचित नहीं होता, यानी इसमें निषेचन नहीं होता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम परत हैं और जो ओवम होते हैं सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद इस अवस्था को गर्भाशय का रोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब एंडोमेट्रियम की परत टूटती है तो ब्लीडिंग होता है, इसके कारण दर्द होता है। दर्द होने के कारण इसे गर्भाशय का रोना भी कहते हैं, वीपिंग ऑफ यूटरस। अगला पॉइंट है प्रचुरोद्भवन, इसे प्रोलिफरेशन कहते हैं। नाम से पता चल रहा है प्रचुरोद्भवन यानी पुनः उद्भवन। इसमें जो है ये जो प्रक्रिया है मासिक प्रावस्था के बाद होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में मासिक प्रावस्था होता है, यानी कि रजोधर्म होता है, वो होने के बाद टूटे हुए एंडोमेट्रियम परत का पुनः निर्माण होता है। यानी कि जो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम परत बना था वो मासिक धर्म के थ्रू यानी MC के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो फिर पुनः एंडोमेट्रियम परत का निर्माण होता है और एंडोमेट्रियम का मोटा होना ही प्रचुरोद्भवन कहता है, यानी कि पुनः उद्भवन वाला इसे कहते हैं प्रचुरोद्भवन। इसमें FSH और LH का स्तर बढ़ जाता है, यानी इसमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका लेवल बढ़ जाता है। और फॉलिकल सेल एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है,
एस्ट्रोजन हाई लेवल पर होता है। इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम परत और रक्त वाहिकाओं के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यानी इसमें एस्ट्रोजन हाई लेवल पे होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की परत है, रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है, ये सब एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। हमने बताया था कि प्रतिरोध भवन को पुटिकी प्रावस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पुटिका का निर्माण होता है। प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक पुटिका और तृतीयक पुटिका से ग्रेफियन पुटिका निर्माण होता है। इस ग्रेफियन पुटिका में सेकेंडरी ओसाइट यानी ओवम रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिम्ब ग्रंथि प्रावस्था। इस डिम्ब ग्रंथि प्रावस्था में LH हार्मोन के कारण ग्रेफियन पुटिका जो है फट जाता है और फटने के बाद ओसाइट या ओवम बाहर आ जाता है। इस क्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवम रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर निषेचन की संभावना अधिक होती है। यानी कि ओवम जो है ग्रेफियन पुटिका से रिलीज होने के बाद, एक ग्रेफियन पुटिका है, इसमें ओवम है, इससे रिलीज होने के बाद 24 घंटे तक निषेचन की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्रावित प्रावस्था। इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। इस अवस्था में खाली ग्रेफियन पुटिका यानी कि ओवम से रिलीज हो गया खाली ग्रेफियन पुटिका एक पीले रंग के अंतःस्रावी संरचना में बदल जाता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यानी कार्पस ल्यूटियम बन गया पीले रंग का, और यह कार्पस ल्यूटियम LH की उपस्थिति में बनता है और कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। यानी कि जब ग्रेफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, इसी को कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण ही इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम करता क्या है? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है यानी सिक्रीशन करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम परत को मेंटेन करता है। यानी एंडोमेट्रियम परत बन गया था और बनने के बाद मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, ताकि निषेचन होते ही भ्रूण का रोपण हो सके। यानी कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम परत का मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि जैसे ही निषेचन हो और निषेचन होने के बाद भ्रूण का रोपण हो सके। यदि किसी महिला में भ्रूण का रोपण के बाद ठीक से प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन नहीं हो तो गर्भपात हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम की परत मेंटेन नहीं रहेगी, यानी टूट जाएगी, और टूटने के कारण जो बेबी होगा, भ्रूण होगा, वो नष्ट हो जाएगा और गर्भपात हो जाएगा, यानी एबॉर्शन हो जाएगा। एक पॉइंट और है, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं या एंटी एबॉर्शन हार्मोन कहते हैं। यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। और निषेचन ना होने के कारण ल्यूटियल फेज के अंत में FSH और LH का स्तर गिर जाता है। यानी कि यदि निषेचन नहीं होगा तो FSH का और LH का स्तर क्या होता है? ल्यूटियल फेज में स्रावित प्रावस्था में गिर जाता है, यानी कि इसका लेवल कम हो जाता है, और LH का लेवल फॉल होने के कारण कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाते हैं। और जब कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियम परत भी नष्ट हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रक्रिया हर मंथ चलती रहती है। यही 4 प्रावस्थाएं हर मंथ चलते रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर। इसमें देख रहे हैं, ये है एंडोमेट्रियम की परत, 2, 4, 6, 8, 10 से 28 दिन तक का है। 0 से 4 दिन में एंडोमेट्रियम की परत टूटती है। उसके बाद 6 से 14 दिन में एंडोमेट्रियम की परत बनती है। और इसमें देख रहे हैं कि 0 से 4 दिन में FSH का लेवल अधिक होता है, और इसमें एस्ट्रोजन का लेवल अधिक होता है, और इसमें LH का लेवल अधिक होता है, और इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अधिक होता है। और जैसे ही यानी कि 14वें दिन ये है रजोधर्म प्रावस्था पहला, 0 से 4 दिन। उसके बाद 5 से 13 दिन तक प्रतिरोध भवन है। उसके बाद ये है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग मतलब कि ओवुलेटरी फेज, 1 दिन का होता है, 14वें दिन का। उसके बाद
16 से जो 28 दिन है वो स्रावित प्रावस्था है। इसमें हार्मोन का लेवल है और ये पुटकी विकास दिया गया है, ये हार्मोन का लेवल है और एंडोमेट्रियम की परत है। इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर में बनाया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।